पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। आप जानते ही हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अनुगामी है। मौखिक भाषा का निर्माण विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से हुआ है, तो लिखित भाषा उन्हीं ध्वनियों के संकेत चिन्हों से बनी है। अर्थात विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण हुआ है, जिनकी सहायता से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा में शब्द एक अहम कड़ी है, जिसका निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है, जैसे ह जमा इ जमा म जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। हिमालय प जमा अ जमा ह जमा आ जमा ड़ जमा अ। पहाड़। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ध्वनियों के हर मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता, जैसे क जमा अ जमा स जमा त जमा अ जमा प जमा उ। कस्तपु। इन ध्वनियों के मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह निरर्थक शब्द है, किंतु यदि उपर्युक्त ध्वनियों का मेल सही क्रम में करेंगे तो उनसे सार्थक शब्द बन जाएगा, जैसे प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। पुस्तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। शब्द 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। इनमें कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाएं या हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् जमा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं, जिनका प्रयोग उसी रूप में हिंदी में भी किया जाता है। उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे सत्य, रात्रि, सूत्र, घट, दुग्ध, सर्प, कर्ण, प्रहर आदि। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् जमा भव। तत् का अर्थ है उससे तथा भव का अर्थ है पैदा हुआ। यानी हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है। हिंदी में आने पर इनका रूप परिवर्तित हो गया है। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, जीभ, हाथ आदि। इनके मूल रूप हैं चंद्र, जेवा, हस्त आदि। कुछ तत्सम व उनके तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। तत्सम तद्भव: अग्नि, आग, पुष्प, फूल, हस्त, हाथ, पंच, 5, भगिनी, बहन, दंड, डंडा, घृत, घी, कर्ण, कान, गृह, घर, मुख, मुंह, सूर्य, सूरज, लक्ष्य, लाख, पत्र, पत्ता, वार्ता, बात, ग्राम, गांव, सत्य, सच, कर्म, काम, हस्ती, हाथी, वधू, बहू, मस्तक, माथा, सप्त, 7, क्षीर, खीर, स्वर्ण, सोना, क्षेत्र, खेत। देशज या देशी शब्द: जो शब्द अपने ही देश की बोलियों या भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटखटाना, झाड़ू, झटपट, जूता आदि। विदेशी शब्द: जो शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं।
संस्कृत के बाद हिंदी में सबसे अधिक शब्द अरबी फारसी भाषा के आए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं। अरबी फारसी, अखबार, आजाद, इंसाफ, औरत, कत्ल, कब्र, कसम, कागज, कानून, कायदा, किताब, कुर्सी, खबर, जुलूस, तरीका, तारीख, दफ्तर, नकल, महल, मेहनत, सुबह, अचार, आदमी, आसमान, कमर, खून, गुब्बारा, गुलाब, जगह, जमीन, जानवर, दरवाजा, दीवार, नमक, फौज, बीमार, मजदूर, शराब, शहद, शेर, सफेद, सब्जी आदि। तुर्की, बावर्ची, चम्मच, बेगम, कुर्ता, गलीचा, दरोगा, तमगा, कुली, कैंची, चाकू आदि। फ्रांसीसी, कूपन, कारतूस, अंग्रेज आदि। जापानी, रिक्शा आदि। चीनी, चाय, लीची आदि। पुर्तगाली, इस्पात, गमला आदि। रूसी, मिग, स्पुतनिक आदि। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता, जैसे दीवार, हाथी, चित्र, आदमी, विद्या, पुस्तक आदि। रूढ़ शब्दों की विशेषताएं। रूढ़ शब्द किसी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यदि इनके खंड किए जाएं तो इन खंडों के कोई अर्थ नहीं निकलते। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, देव जमा दूत, देवदूत। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने होते हैं, परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, चतुरानन, पंचानन, नीलकंठ, पीतांबर, चतुर्भुज आदि। आइए कुछ शब्दों के माध्यम से योग रूढ़ शब्दों को समझते हैं। चारपाई और जलज 2-2 शब्दों के मेल से बने हैं। चारपाई, 4 जमा पाई, जलज, जल जमा ज। ये दोनों शब्द विशेष अर्थों का बोध करा रहे हैं। चारपाई का सामान्य अर्थ है जिसके 4 पाए हों, परंतु इसका रूढ़ अर्थ है खाट, यानी जिस पर सोया जाता है। इसी प्रकार जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, परंतु इसका रूढ़ अर्थ है कमल। 4 पायों वाली अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, परंतु चारपाई शब्द अपने रूढ़ अर्थ खाट के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार पानी में जन्म लेने वाली अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, परंतु जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। संकर शब्द, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी, हिंदी जमा चार्ज, अंग्रेजी, लाठी चार्ज संकर शब्द। सील, अंग्रेजी जमा बंद, फारसी, सील बंद संकर शब्द। मोटर, अंग्रेजी जमा गाड़ी, देशज, मोटर गाड़ी संकर शब्द। घड़ी, हिंदी जमा साज, अरबी, घड़ी साज संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, रात, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द, वर्णों के अर्थविहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ना बढ़ना, पानी वानी, लिखना विखना। इन उदाहरणों में आए रंगीन शब्द बढ़ना, वानी, विखना शब्द निरर्थक हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद।
अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ये शब्द एकार्थक प्रतीत होते हुए भी सूक्ष्म अर्थ भेद रखते हैं, अतः इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। जैसे सहयोग, सहायता, राजा, सम्राट आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे कर, हाथ, किरण, टैक्स, कुल, वंश, सब, घट, घड़ा, शरीर, सोना, सो जाना, एक क्रिया, स्वर्ण, लाल, पुत्र, एक रंग, पूर्व, एक दिशा, पहले, काल, मृत्यु, समय, तीर, किनारा, बाण, घन, घड़ा, हथौड़ा। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आसमान, गगन, अंबर, कमल, नीरज, जलज, पंकज, पानी, नीर, जल, वारी, मेघ, नीरद, बादल, वारिद, समुद्र, नीरधि, जलधि, वारिधि, रात, रजनी, निशि, रात्रि, निशा। विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि, आयात, निर्यात, कटु, मधुर, उन्नति, अवनति, निंदा, स्तुति, सरल, कठिन, हास्य, रुदन, आय, व्यय। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा, शाम, संध्या, श्याम, सांवला, और, तरफ, और, तथा, नीर, जल, नीड़, घोंसला, कुल, वंश, सब, कूल, किनारा, तट। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी। उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो सरलता से प्राप्त होता है, सुलभ। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। उदाहरण, संज्ञा, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। विशेषण, यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं। क्रिया, वह जा रहा था, वे जा रहे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे सदा एक रूप में प्रयुक्त होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी या अव्यय शब्द हैं। जब वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे क्रिया विशेषण, लड़का बाहर बैठा है, लड़की बाहर बैठी है। संबंध बोधक, कुएं के पास महिला खड़ी है, कुएं के पास महिलाएं खड़ी हैं। समुच्चय बोधक, सीता अथवा गीता आएगी, राम अथवा लक्ष्मण आएगा। विस्मयादि बोधक, हाय बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, हाय कितना दर्द सहना पड़ता है इसे। निपात, कल रितेश भी आएगा, कल अविका भी आएगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं। हम जान गए शब्द विचार। वर्णों, ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर। क
उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी। ख रचना के आधार पर शब्द भेद। 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 योग रूढ़, 4 संकर। ग अर्थ के आधार पर शब्द भेद। 1 सार्थक, 2 निरर्थक। सार्थक शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है। 1 एकार्थी प्रतीत होने वाले, 2 अनेकार्थी, 3 पर्यायवाची, 4 विलोम, 5 श्रुतिसम भिन्नार्थक तथा 6 वाक्यांश के लिए एक शब्द। घ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। 1 विकारी, 2 अविकारी। विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया। अविकारी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक तथा 5 निपात।